तो अब हमको जो नया टॉपिक पढ़ना है वो है सुनामी। बराबर। सुनामी जो है वो सुनामी यानी कोस्टल वेव, बराबर, यानी समुद्र की लहरें, बराबर। पर वो लहरें कितनी ऊंची होती है कि वो अपने साथ पूरे के पूरे शहर को ले डूबती है। यानी सुनामी, देखो, समुद्र तटीय लहरें यानी समुद्र में, समुद्र के किनारे पर उछलने वाली लहरें, है ना, उसे हम सुनामी बोलेंगे। अभी जनरली हम सभी ने समुद्र के तट पर तो जो है, समुद्र सी कोस्ट पर तो जो है हमने लहरें देखी है बेटा, वो इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती है। पर जब सुनामी आती है तो यानी सुनामी यानी क्या है, तो समुद्र के अंदर यानी सी के अंदर अचानक जब तेज हलन चलन हो जाती है, यानी सी के अंदर की धरती में जो है एकदम अंदर तेज हलन चलन हो जाता है और उससे जो उफान उठता है, तो और वो उफान इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने साथ अपनी लहरें जो है वो लंबी और ऊंची करेगा और उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वो सीधे आपके यानी जो सी एरिया के पास जितने भी सिटी है उसको ले डूबती है, तो उसे जो है सुनामी बोला जाता है। तो इन शॉर्ट सुनामी को हम समुद्र का भूकंप बोले तो भी चलता है। अर्थक्वेक, वॉल्केनो और सुनामी, ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड ही है। और सुनामी को तो हम वैसे भी समुद्र का भूकंप भी बोल सकते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर हुई हलचल, समुद्र की ज़मीन के अंदर हुई हलचल जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है और उस हलचल की वजह से जो है उसके पानी का प्रेशर, उसकी लहरों का प्रेशर जो है वो एकदम हाई हो जाता है और उसकी लहरें जो है वो ऊंचे ऊंचे उछाले मारती है। और इसके उछाले जो है वो इतने बड़े 400 से 500 फीट 600 फीट जैसे ऊंचे हो जाते। तो जब सोचो इतने ऊंचे उछाले आएंगे तो आपके सामने कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ जो है वो तहस नहस हो जाती है। और पानी का वैसे भी सबसे ज़्यादा ज़ोर होता है, तो जब भी सुनामी आती है तो सी के पास जो सिटी बसती है वो जनरली जो है वो पूरी तबाह हो जाती है। तो सुनामी इज़ अ वन टाइप ऑफ अर्थक्वेक विच अकर इन ओशन। तो देखो ये आपके सामने एक सुनामी का मैंने वीडियो बता रही हूँ जो जापान में आया हुआ था। तो ये जो है सुनामी जापान में आई है और देखो क्या हालत हो जाती है जब सुनामी आती है, तो क्या हालत हो जाती है देखो, आपको पता पड़ेगी। ये जो है सुनामी की वेव्स है ये सारी। ये समुद्री पानी है, देखो, है ना, सी वाटर जो है अंदर सिटी में भी आ गया है। अच्छे से आपको पता पड़ रही होगी, देखो, है ना, ये सी वाटर है। अब ये पूरा सिटी हमें दिख रहा है, इसमें पूरा सिटी नज़र आ रहा है, पर ये सिटी पूरा जो है वो धीरे धीरे पानी में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है भाई कि ये जो सुनामी की वेव्स है वो इतनी उछाल मार रही है और वो पूरी सिटी के अंदर आ गई है। अच्छा, अब जो है हमको नया टॉपिक पढ़ना है फ्लड, है ना। फ्लड यानी बाढ़ आ जाना। तो देखो ये बाढ़ के बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है, बिकॉज बाढ़ तो हमारे वहाँ बार बार आती रहती है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और ये पानी जो है वो नहीं जाता है, बराबर, यानी वो रिवर में नहीं जा पाता है और उससे वो पानी जो है वो सिटी एरिया में फैल जाता है, उसे हम बाढ़ बोलते हैं। देखो आपको सभी को पता है कि जो हमारा मेन सोर्स रेन है, बराबर, वाटर का मेन सोर्स जो है वो रेन है। पर रेन जब अतिशय अमाउंट में हो जाए, है ना, बहुत ज़्यादा एक साथ जब रेन आ जाती है 8-10 इंच जैसा या उससे भी ज़्यादा पानी जब एक साथ हमारी धरती पे गिर जाता है, बराबर, तो क्या होता है इस सिचुएशन में जो है पानी जो है अपने निकलने के रास्ते नहीं बना पाता है और उस वजह से क्या होगा, पानी जो है वो फैल जाता है और वो फैल कर सभी के घरों में और पूरी सिटी में भरा जाता है, तो उसे हम फ्लड बोलते हैं। अब फिर देखो है फेमाइन यानी सूखा पड़ना। अब ज़्यादा बारिश हो तो बाढ़ आ जाती है, कम बारिश हो तो सूखा पड़ जाता है ना। अभी देखो आपको ये फ़ोटो में पता पड़ जाएगी, ये सूखा पड़ा है तो ये देखो ज़मीन जो है वो कैसी टूटी हुई है। तो हमारे लिए जो है
ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं है और कम पानी भी अच्छा नहीं है। हमको जितना चाहिए उतना पानी आए तो हमारी धरती जो है वो हरी भरी रहती है। तो ये दो जो चीज़ है, फ्लड और फेमाइन, ये जो है वो हमारी ह्यूमन लाइफ पर और हमारी इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा असर करेगी। फ्लड में क्या होगा कि फ्लड में भी देखो चारों तरफ जो है वो पानी भर जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये फ्लड में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि देखो कभी सामने हमारा जो पानी है, जनरली पानी जो है वो हमारा रिवर के थ्रू होकर ओशन में मिलता है, बराबर। पर आपको पता है कि ये ओशन में जो है वो फुल मून में और नो मून में जो है वो पानी वो लेता नहीं है। तो इन केस कभी ऐसे टाइम पे जब फ्लड आ जाता है कि ओशन या सी जो है वो पानी नहीं ले रहा है, तो वो पानी जो है वो बैक मारता है और वो पानी जो है वो सिटी में आ जाता है, तो उससे हो जाता है फ्लड। और अब कम बारिश हुई, बराबर, अब हम ओशन का पानी तो पी नहीं सकते। ओशन का पानी जो है वो हमारे लिए इतना सही है नहीं, बिकॉज वो सॉल्टी वाटर है। तो वो भी चीज़ जो है, ज़्यादा बारिश ना हुई, कम बारिश हुई, तो ओशन का वाटर भी जो है हमारे लिए सही नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी जो है हमारी धरती जो है वो पूरी बंजर हो जाती है, यानी उसमें पानी की कमी हो जाती है और उसकी ऐसी हालत हो जाती है ना। तो ये दो बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, बराबर। अब देखो, अब जो है हमें पढ़ना है साइक्लोन, बराबर ना। साइक्लोन क्या है भाई, सबसे पहले तो ये बताओ। तो हिंदी में इसे हम चक्रवात बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे साइक्लोन बोलते हैं ना। तो आपने सुना होगा कि हमारे भारत में मोस्टली साइक्लोन कहाँ आते, तो उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, है ना। और ये सब में क्यों भाई साइक्लोन आते हैं, तो ये सब जो है कहाँ पर बेटा, ये जो है सी एरिया के पास है ना। ये जो हमारे स्टेट है वो सी एरिया के पास है। तो सी एरिया के पास होने की वजह से यहाँ साइक्लोन आने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और ये साइक्लोन है क्या भाई, तो ये साइक्लोन क्या है, अ साइक्लोन इज़ अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। ये जो है कम दबाव की हवा होती है जो पूरे ऐसे राउंड में घूमती है और अपने साथ जो है वो क्या करेगी, सारी चीज़ें अपने साथ ले जाती है। तो देखो इसमें साइक्लोन में क्या होता है, एयर दैट ब्लो एट वेरी हाई स्पीड, इसमें जो है हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चलती है। अभी देखो तेज हवा चलती है, और ये भी मैं आपको बता दूँ, हवा, पानी और आग, ये तीन चीज़ ऐसे है कि इसमें जो है ह्यूमन कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये तीन जो है, ये नेचर की तीन चीज़ें जो है, इसमें ह्यूमन की कोई पावर ही नहीं है। ह्यूमन इन सबके सामने ज़ीरो है। तो साइक्लोन में क्या होता है भाई कि इसमें जो है हवाएं सबसे ज़्यादा तेज चलती है ना। एयर दैट ब्लो एट वेरी हाई स्पीड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉम, और है ना, इसको हम स्ट्रॉम भी बोलते हैं। कभी आपने फेस करा है जब तेज हवाएं चले और हम बाहर खड़े हो तो हमको ऐसा होता है हम पूरे उड़ जाएंगे। तो ये हम तो उड़ जाते, पर आपने देखा होगा कि कोई ऐसे बड़े बड़े होल्डिंग्स है, पत्रे है, वो सब भी इसमें उड़ जाते हैं। तो सोचो हवा में कितना ज़्यादा पावर होगा, है ना। तो ये इतनी तेज़ हवाएं चलती है कि अपने साथ जो है सारी चीज़ें लेकर उड़ जाती है। और ये स्पेशली जो है कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। और हमारा कोस्टल एरिया मैंने आपको बता दिया कि हमारे भारत के कोस्टल एरिया कौन कौन से है, तो उड़ीसा है, गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, है ना। आपको मैंने समझाया, आपको याद हो तो मैंने आपको 4th में समझाया था, हमारे सी कोस्ट समझाए थे ना, याद हो तो, बराबर ना। अरेबियन सी लगता है, कहाँ पे लगेगा अरेबियन सी, तो गुजरात और महाराष्ट्र में। बे ऑफ बंगाल कहाँ लगता है, तो भाई वो पश्चिम बंगाल में ना। और नीचे हमारा क्या है भैया, इंडियन ओशन, है ना। तो ये सारे जो है, ये यहाँ पे बसने वाले जितने स्टेट है वहाँ साइक्लोन आने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है कि वो अपने साथ जो है सारी चीज़ उड़ा ले जाती है। हाईएस्ट मैक्सिमम हवाओं की स्पीड 400 से 500 किलोमीटर भी होती है, यानी वो इतनी फास्ट चलती है। साइक्लोन जो है वो इतना फास्ट आता है, और जब हवाएं इतनी फास्ट चलती है तो वो अपने साथ जो है अच्छी अच्छी चीज़ें उड़ा के ले जाती है। देखो ये आपको आफ्टर साइक्लोन जो है ये ऐसी हालत हो जाती है ना।
बराबर। देखो पूरे के पूरे पेड़ भी जो है वो झूलते रहते हैं, है ना। तो अब आया फॉरेस्ट फायर। तो ये भी आपने सुना होगा, इसको गुजराती में हम दावा नड़ बोलते हैं ना। और जंगल की आग, तो ये जब सूखा पड़ता है ना, तो डालियों, देखो इसमें फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड अदर फैक्टर कॉज फॉरेस्ट फायर, है ना। इट कॉज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्स। तो आपने देखा होगा, आपने शायद आप न्यूज़ चलाते हो तो आपने सुना होगा कि बड़े बड़े, ये देखो अमेरिका में भी बीच में लगी थी फॉरेस्ट फायर। तो ये जो है अपने आप आग लग जाती है और इसको बुझाना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता ये। और आपको पता है फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ होती है और वो सूख जाती है, तो उसका जलना जो है वो बराबर रहता है ना। तो ये जो फॉरेस्ट फायर है वो सूखे हुए पत्ते में और सूखी हुई लकड़ियों में जल्दी लग जाती है और इस वजह से जो है पूरे के पूरे फॉरेस्ट तबाह हो जाते हैं। अब फिर है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड यानी पहाड़ों का गिर पड़ना। अभी पहाड़ है, बराबर। अभी आपको मैं बता दूं, देखो आपको याद हो तो ये अपने यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। ये हिमालय साइड बहुत ज़्यादा होता है। यानी क्या होता है कि जब बारिश हो जाती है तो ये जो अपने पहाड़ है, वो पहाड़ जो क्या करेंगे, वो अपना हिस्सा जो है वो छोड़ देते हैं और वो नीचे गिर पड़ते हैं। यानी पहाड़ जो है वो गिर जाते हैं और वो ऐसे पूरे के पूरे नहीं गिरेंगे, पर वो जो है उसकी थोड़ी मिट्टी या थोड़े बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर पड़ते हैं और उससे रास्ता और सब ब्लॉक हो जाता है। इसको हम लैंडस्लाइड बोलेंगे ना। तो देखो आपको लैंडस्लाइड भी ये दिख रहा है, बराबर। देखो, है ना। तो लैंडस्लाइड यानी सडन स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक, सॉइल, है ना। तो एक्सेट्रा डाउन द साइड ऑफ माउंटेन इज नोन एज लैंडस्लाइड। यानी पहाड़ों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर या मिट्टी का गिर जाना। और ये क्यों गिरते हैं भाई, कि जब बारिश हो रही है तो पानी जो है वो किसी भी चीज़ को जो है वो तोड़ने में सक्षम रहता है, बराबर। आपको पता है हमारे यहाँ डामर के रोड बनते हैं, तो हमारे रोड भी जो है अभी टूटे हुए हैं। नहीं तो आप कभी सोचो कि कभी रोड इतनी जल्दी टूट जाते। हमारी सोसाइटी में भी देखो बेटा, हमने सीमेंट के रोड भी बनाए हो, तो वो सीमेंट के रोड में भी एक साथ बहुत बारिश आई तो सीमेंट के रोड भी जो है उसमें भी दरार पड़ जाती है। तो फिर ये तो जो है वो हमारे नेचर में से मिली हुई चीज़ है, तो ये इसका टूटना तो जो है वो एकदम सामान्य बात है। तो जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो उस बहुत तेज़ बारिश में जो है ये अपने लार्ज बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी जो है वो ढह जाते हैं ना, ढह जाते हैं और वो क्या करेंगे, रास्ते और सब ब्लॉक करेंगे, उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो इन शॉर्ट ये आज आपका ये लेसन जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। तो इसमें आपने समझा अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी, बराबर, फिर साइक्लोन, फ्लड, फिर आपने ड्राफ्ट और लैंडस्लाइड, फायर, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ हमने समझ ली ना। तो अब इसके बाद जो है हमको मेन में डिजास्टर पढ़ने हैं। ये तो हमने नेचुरल पढ़े कि ये तो जो है हमारे इन्वायरमेंट से यानी हमारे नेचर से होते हैं, इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हमारे नेचर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उस वजह से होते हैं। पर अब हमको जो पढ़ना है वो हमारे थ्रू जो होते हैं वो पढ़ना है। तो ये एक पार्ट आपका पूरा हुआ और अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे बाद में।